इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एमपी रिव्यू या उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार हितेश और आप देख रहे हैं हितेश इजी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेनिगर मेड फ्रॉम एप्पल जूस इज नोन एज। ऐसा वेनिगर जो कि एप्पल जूस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? साइडर, फेनी, पेरी या टॉडी। देखिए चार टर्म है, साइडर, फेनी, पेरी या टॉडी। सभी के बारे में बताऊंगा तो ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन आपके वहां से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा जूस जो कि ऐसा वेनिगर जो कि एप्पल जूस से प्रिपेयर किया जाता है उसे बोलते हैं साइडर। मींस ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन बात करते हैं फेनी। तो ड्रिंक प्रिपेयर फ्रॉम कैश्यू नट। कैश्यू नट से जो ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फेनी बोलते हैं। पेरी, अ ड्रिंक प्रिपेयर फ्रॉम पियर। मींस नाशपाती से जो प्रिपेयर किया जाता है उसे पियर बोलते हैं। टॉडी, एक और टर्म आता है नीरा। ठीक है, नीरा ये किससे प्रिपेयर किया जाता है? कोकोनट पाम ट्री। कोकोनट पाम ट्री से जो प्रिपेयर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? टॉडी या नीरा। तो ये चारों टर्म आपको याद रखना है। साइडर इज प्रिपेयर फ्रॉम एप्पल जूस, फेनी फ्रॉम कैश्यू नट, पेरी इज प्रिपेयर फ्रॉम पियर एंड टॉडी और यू कैन से नीरा इज प्रिपेयर फ्रॉम कोकोनट पाम ट्री। एक और जो टर्म आता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, तो बहुत जगह आप लोग देखने को नहीं मिलता है, डिबिस। ठीक है, डिबिस। डिबिस ये भी एक प्रकार की ड्रिंक है जो कि प्रिपेयर की जाती है डेट पाम से। ठीक है, डिबिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डेट पाम। तो याद रखिएगा, डिबिस किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है? डेट पाम। इट इज अ टाइप ऑफ ड्रिंक विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डेट पाम। ठीक है, तो पांचों टर्म याद रखना। साइडर फ्रॉम एप्पल जूस, फेनी फ्रॉम कैश्यू नट, पेरी फ्रॉम पियर, टॉडी या नीरा फ्रॉम कोकोनट पाम ट्री एंड डिबिस फ्रॉम डेट पाम। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ डेट पाम इज सुटेबल फॉर छुआरा प्रिपरेशन। कौन सी वेराइटी है डेट पाम की जो कि सुटेबल होती है छुआरा प्रिपरेशन के लिए? बरी, खद्र, जाहिदी या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सभी वैरायटी के बारे में देखेंगे कौन सी वैरायटी किस चीज के लिए यूज की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं छुआरा प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी वैरायटीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं और एग्जाम में आती भी हैं। ठीक है, तो पहली वैरायटी कौन सी है? मजदूल, मेदजूल। ठीक है, मेदजूल। मेदजूल ये वैरायटी है जो कि छुआरा प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है। उसके बाद है शरण। ठीक है, SHARN, शरण। शरण की बात करें तो ये अनइवन राइपनिंग टाइप की वैरायटी है। ठीक है, अनइवन राइपनिंग कौन सी? इसमें क्या होता है? अनइवन राइपनिंग होती है, मतलब एक साथ नहीं पकते हैं। जब जो भी फल होते हैं एक साथ नहीं पकते हैं, अनइवन राइपनिंग होती है। तो ये चीज याद रखना। छुआरा प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी वैरायटी है? पहली आपकी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? खदवे। ये हमारी वैरायटी है जो कि सुटेबल होती है छुआरा प्रिपरेशन के लिए। मिस ऑप्शन नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और भी वैरायटी जैसे मेजदूल हो गई, मेदजूल हो गई, सरन हो गई। सरन वेराइटीज के बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन याद रखिएगा, अनइवन राइपनिंग होता है सरन वेराइटी में। इसके बाद बात करते हैं भरी वेराइटी की। कौन सी वेराइटी है जो कि भरी? कैसी वेराइटी है? तो फ्रेश ईटिंग के लिए कौन सी वेराइटी है? भरी। ठीक है, ये हमारी फ्रेश ईटिंग के लिए। ठीक है, याद रखना, वेराइटी विच इज यूज फॉर फ्रेश ईटिंग। तो भरी वेराइटी हो गई। इसके साथ और भी है सेवी। ठीक है, कौन सी वैरायटी है? सेवी। ये में एज अ फ्रेश ईटिंग के लिए यूज की जाती है। ठीक है, जहती के बारे में बात करते हैं तो इसे पिंड खजूर के नाम से जानते हैं। पिंड खजूर। ठीक है, पिंड खजूर जो कि सेमी ड्राई टाइप है। ठीक है, याद रखना कैसी है? सेमी ड्राई टाइप। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। पिंड खजूर, इसे जायदी, जायदी कैसी है? पिंड खजूर के नाम से जानते हैं जो कि सेमी ड्राई टाइप वेराइटी है। ठीक है, तो ये चीजें सभी याद रखनी है। देन क्वेश्चन नंबर 3, हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ जामुन इज। जामुन का जो हार्वेस्टिंग सीजन है कब होता है? दिसंबर से जनवरी, अप्रैल टू मई, जून टू जुलाई या अगस्त टू सितंबर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। थोड़ा सा जामुन के बारे में बताएंगे क्या क्या चीज है जामुन जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग सीजन जामुन का क्या है? जून से जुलाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, अब जामुन के बारे में बात करते हैं तो फैमिली जामुन की क्या होगी? मार्टेसी, जो कि काफी ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, ठीक है, याद रखना है। मार्टेसी फैमिली जामुन किसको बिलोंग करती है? मार्टेसी फैमिली को। ऑरिजिन की बात करें तो इंडो मलाया इसका ऑरिजिन है। ठीक है, इंडो मलाया किसका ऑरिजिन है। मोस्ट कॉमन प्रोपगेशन मेथड कौन सा यूज किया जाता है जामुन में? तो बडिंग। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग लिख लीजिएगा, कहीं भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन
यहाँ से भी बनते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोपगेशन मेथड कौन सा है, बडिंग। अगर बात करें कि सीडलेस वैरायटी कौन सी है जामुन की, तो नरेंद्र जामुन 6, ठीक है, नरेंद्र जामुन 6, जो नरेंद्र जामुन 6 है वो हमारी सीडलेस वैरायटी है जामुन की, ठीक है। और कौन सा, कभी कभी पूछता है कौन सा रूट स्टॉक है जो कि रेसिस्टेंट है अगेंस्ट टर्माइट, ठीक है, क्योंकि ससेप्टेबल काफी ज्यादा होता है, तो कौन सा रूट स्टॉक है जो कि रेसिस्टेंट है अगेंस्ट टर्माइट, सिंजियम डेंसीफ्लोरा, ठीक है, याद रखना, सिंजियम डेंसीफ्लोरा, डेंसीफ्लोरा, ये रूट स्टॉक है जो कि रेसिस्टेंट है अगेंस्ट टर्माइट। और जो जामुन की सीड होती है उसमें कोई भी डोरमेंसी नहीं पाई जाती, ठीक है, इट हैज नो डोरमेंसी, जामुन सीड हैज नो डोरमेंसी। इसलिए जैसे ही आप उसको हार्वेस्टिंग के बाद तुरंत आप उसको शो करेंगे तो उसमें से चांसेस हैं कि वो प्लांट उसमें से डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, जून जुलाई में इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच रूट स्टॉक इज यूज्ड फॉर द सपोटा प्रोपोगेशन, कौन सा रूट स्टॉक है जो कि सपोटा के प्रोपोगेशन के लिए यूज किया जाता है, सपोटा, खिरनी, टर्मिंड या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इनमें कौन सा रूट स्टॉक है जो कि सपोटा के प्रोपोगेशन के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है, खिरनी इज यूज फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ सपोटा। और कौन कौन सा रूट स्टॉक है, तो एडम्स एप्पल, ठीक है, एडम्स एप्पल का भी यूज करते हैं प्रोपोगेशन के लिए सपोटा को, ठीक है, महुआ का भी यूज करते हैं, महुआ और मी ट्री, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक है जो कि सपोटा के प्रोपोगेशन के लिए यूज किए जाते हैं। मोस्ट जो कॉमन मेथड है, कॉमर्शियल मेथड है प्रोपोगेशन का, वो कौन सा है, तो इनार्चिंग, ठीक है, सपोटा के प्रोपोगेशन के लिए जो कॉमर्शियल मेथड है वो कौन सा है, इनार्चिंग मेथड है, ठीक है। तो याद रखना है सपोटा के प्रोपोगेशन के इनार्चिंग मेथड का यूज करते हैं। और जो ट्रेनिंग मेथड कौन सा है, तो सेंट्रल लीडर सिस्टम, सेंट्रल लीडर सिस्टम इज यूज फॉर ट्रेनिंग इन रूट, ट्रेनिंग ऑफ सपोटा। एंड प्लांटिंग सिस्टम कौन सा यूज करते हैं सपोटा के लिए, तो स्क्वायर सिस्टम, ठीक है, स्क्वायर सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं प्लांटिंग के लिए। एक इसका रूट स्टॉक होता है रेयान रूट स्टॉक, ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है यहां से पूछ ले, रेयान रूट स्टॉक, ठीक है, ये हमारा बेस्ट रूट स्टॉक माना जाता है, इससे जो भी हमारा तैयार होता है प्लांट वो वाइग्रस होता है एज कंपेयर टू अदर रूट स्टॉक, ठीक है। तो रेयान रूट स्टॉक से जो प्लांट डेवलप होता है वो मोर वाइग्रस होता है, ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लावरिंग इन पोमग्रेनेट ड्यूरिंग मृग बहार, मृग बहार, मृग बहार जनरली, मृग बहार क्या होता है कि सॉरी, हाँ ठीक है, मृग बहार क्या होता है, फ्लावरिंग पीरियड को शो करता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लावरिंग क्या होता है मृग बहार में, जनवरी टू फरवरी, अप्रैल टू मई, जून टू जुलाई या सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। देखिए 3 प्रकार के होते हैं, अम्बे, मृग बहार, और लास्ट में क्या है, एक और होता है, लास्ट में एक और होता है मृग बहार, अम्बे, तीसरा मुझे याद नहीं आ, सॉरी हस्त बहार, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो जनवरी फरवरी में कौन सा होता है, अम्बे बहार, ठीक है, अम्बे बहार, ठीक है, अम्बे बहार जनवरी फरवरी में होता है। जून जुलाई में मृग बहार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है, मृग बहार कब होता है, जून और जुलाई में। सितंबर अक्टूबर में कौन होता है, हस्त बहार, ठीक है, ये याद रखना है, सितंबर अक्टूबर में कौन सा होता है, हस्त बहार, ठीक है, हस्त बहार। तो याद रखना है जनवरी फरवरी में अम्बे बहार, जून जुलाई में मृग बहार और सितंबर अक्टूबर में हस्त बहार, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। जो अगर बात करें कभी कि इंटरनल जो ब्रेकडाउन होता है या फ्रूट क्रैकिंग होता है वो मोर होता है मृग बहार सीजन में, इंटरनल फ्रूट क्रैकिंग जो होती सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, किस मृग बहार में सबसे ज्यादा जो इंटरनल ब्रेकडाउन होता है या फ्रूट क्रैकिंग पाई जाती है, तो वो मृग बहार में पाई जाती है, पोमग्रेनेट में। अगर बेस्ट टाइम पूछे प्लांटिंग का, तो जुलाई अगस्त जो होता है वो बेस्ट टाइम होता है प्लांटिंग का, ठीक है, जुलाई अगस्त, जो जुलाई अगस्त होता है वो पोमग्रेनेट के लिए बेस्ट टाइम होता है ट्रॉपिक्स में प्लांटिंग के लिए। और बाउल ऑफ पोमग्रेनेट कौन सा स्टेट को कहा जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि बाउल ऑफ पोमग्रेनेट किस स्टेट को कहा जाता है इंडिया में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा कि बाउल ऑफ पोमग्रेनेट किस स्टेट को कहा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 6,
लीफ कर्ल वायरस ऑफ चिली इज ट्रांसमिटेड बाय, जो लीफ कर्ल वायरस है चिली का, वो किसके द्वारा ट्रांसफर होता है? व्हाइट फ्लाई एफिड के द्वारा, जैसिड के द्वारा, या हनी बी के द्वारा। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा ट्रांसफर होता है? ऑप्शन नंबर ए, व्हाइट फ्लाई बेमिसा टेबिकाई। ठीक है, इसके द्वारा ट्रांसफर होता है लीफ कर्ल वायरस ऑफ चिली। ठीक है फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर पर डे क्विजेस आते हैं, या अगर आपको किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम के एमसीक्यूज चाहिए, यूपी कैडेट, बीएचयू या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, पेड पीडीएफ रहेगी, कॉस्ट जो होगा एकदम मिनिमम होगा। कोई भी एग्जाम है, कैसा भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, तो आप जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर हमारे पास होगा तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और चैनल है हितेश जी टेलीग्राम पर, ठीक है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है नई पीडीएफ से प्रिपरेशन से रिलेटेड, या क्वेश्चंस जो क्विजेज आते हैं वहां पर पर डे आते हैं, तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, हितेश जी के नाम से सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, या किसी भी वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, बिटरनेस इन बिटर गार्ड इज ड्यू टू, जो करेले में बिटरनेस आती है, कड़वापन आता है, वो किसकी वजह से आता है? कैरिकाजेंथिन की वजह से, मोमोडिसिन के द्वारा, कैप्सिसिन के द्वारा, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 3 टर्म दिए इंपॉर्टेंट है, कैरिकाजेंथिन, मोमोडिसिन एंड कैप्सिसिन, तो सभी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिटरनेस, बिटर गार्ड में, करेले में जो आता है वो मेमोडिसिन, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, अब जब बिटर गार्ड का साइंटिफिक नेम देखेंगे मेमोडिका चेरेंटिया, तो वहीं से आपको टर्म मिल जाएगा मेमोडिसिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट, मेमोडिका चेरेंटिया से क्या बना? मेमोडिसिन। ठीक है, तो बिटरनेस इन बिटर गार्ड इज ड्यू टू मेमोडिसिन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कैरिका पपाया, कैरिकाजेंथिन। ठीक है, तो पपाया में जो येलो पिगमेंट आता है, ठीक है, जो येलो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? कैरिकाजेंथिन की वजह से। ठीक है, येलो पिगमेंट किसमें? पपाया में, येलो पिगमेंट इन पपाया, वो किसकी वजह से आता है? कैरिकाजेंथिन की वजह से। चिली में, ठीक है, मिर्च में जो कड़वाहट आती है वो किसके द्वारा आती है? कैप्सिसिन के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यहां से आपके जो भी एग्जाम में आ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, बेंडिंग इन गुआवा प्लांट फेवर्स, गुआवा प्लांट में जो बेंडिंग की जाती है उससे हमें क्या लाभ मिलता है? बेटर ग्रोथ होती है, बेटर फ्रूटनिंग होती है, प्रोपगेशन ऑफ प्लांट, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए जब आप गुआवा को बेंड करते हैं तो जो नंबर ऑफ शूट्स है वो इंक्रीज कर जाते हैं बाय एक्टिवेटिंग द नंबर ऑफ डोरमेंट लेटरल बर्ड्स। ठीक है, जो डोरमेंट लेटरल बर्ड्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और नंबर ऑफ शूट इंक्रीज कर जाते हैं। जब नंबर ऑफ शूट इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो फ्लावरिंग है वो भी ज्यादा होगी, और फ्लावरिंग ज्यादा होगी तो फ्रूटनिंग बेटर होगी। इस ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, बेंडिंग इन गुआवा फेवर्स बेटर फ्रूटनिंग एंड फ्लावरिंग, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज कॉमर्शियली यूज्ड इन ग्रेप्स फॉर बेरी इलोंगेशन? बेरी इलोंगेशन के लिए कॉमर्शियली ग्रेप्स में कौन सा जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, हार्मोन्स है, उसका यूज किया जाता है? 2,4-D, ज़ेबलेरिक एसिड, NAA, या काइनेटिन। ठीक है, तो किसका यूज करते हैं जनरली हम लोग एज अ ग्रोथ रेगुलेटर फॉर द इलोंगेशन ऑफ बेरी? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ज़ेबलेरिक एसिड। ठीक है, ज़ेबलेरिक एसिड का हम लोग यूज करते हैं ग्रेप्स में बेरी इलोंगेशन के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 10, पेपेन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश फ्रूट, जो पेपेन होता है वो किस फ्रूट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ठीक है, नाम से आप लोग, इजी क्वेश्चन है, नाम से ही पता चल गया होगा किसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पपाया से, ओपियम से, सपोटा से, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो पेपेन हमारा किससे एक्सट्रैक्ट होता? पपाया से। ठीक है, ये तो जनरल क्वेश्चन था जो कि आप सब लोग आंसर कर जाएंगे, लेकिन जब आपसे कभी वैरायटी के बारे में पूछ लेगा कि कौन सी वैरायटी है जो कि पेपेन, हाईएस्ट पेपेन यील्ड करती है, अगर आपसे गाइनोडाइसियस वैरायटी की बात करें तो पूसा मेजेस्टी। ठीक है, पूसा जो मेजेस्टी वैरायटी है ये सबसे ज्यादा वन ऑफ द हाईएस्ट पेपेन यील्डर वैरायटी है। ठीक है, गाइनोडाइसियस वैरायटी की बात करेगा तब, लेकिन अगर आपसे डाइसियस वैरायटी की बात करेगा तो CO5, ठीक है, जो CO5 वैरायटी है ये सबसे ज्यादा पेपेन को यील्ड करती है। ये मेनली हमारी जो ग्रो की जाती है वो पेपेन के कल्टीवेशन के लिए ही ग्रो की जाती है, जहां पर 1500 से 1600 kg जो है पेपेन वो पर हेक्टेयर
ये ईल्ड करता है। ठीक है, कौन सी वेराइटी? CO5 मेनली हमारा पेपेन के लिए हमारी ये वेराइटी ग्रो की जाती है। ठीक है, लेकिन वन ऑफ द हाईएस्ट ईल्डर ऑफ पेपिन तो पूसा मेजेस्टी जो कि गाइनोडाइसेस वेराइटी है, और CO5 डाइसेस वेराइटी है जो कि पेपेन को ईल्ड करती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है जो कि आपको कमेंट में बताना है कि आज इसका सही ऑप्शन क्या होगा। क्रॉपिंग ऑपरेशन इज डन इन, ठीक है, जो क्रॉपिंग ऑपरेशन होता है वो किस क्रॉप में किया जाता है? पपाया में होता है, पाइनएप्पल में होता है, बनाना में होता है, या जैक फ्रूट में होता है? ठीक है, तो कमेंट जरूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।